हाँ, तो देखो अब बाइनरी ऑपरेशन को मैं समझा रहा हूँ। तो कह रहा है कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है ऑपरेशन का मतलब जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे इसके अलावा। तो एन ऑपरेशन, ऑपरेशन का एक सिंबल है। ये सिंबल का कोई भी मीनिंग हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी, डिवाइड भी और एक्स्ट्रा भी। ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब कोई सेट एस है, इसके दो कोई एलिमेंट्स को हमने ए और बी को सेलेक्ट किया और दोनों में वो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया। जो ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन जो जिस तरह डिफाइन हो, अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी उस सेट में का से बिलोंग करना चाहिए। यानी आफ्टर ऑपरेशन जो एलिमेंट्स आया, रिजल्ट आया, वो उस सेट से बिलोंग, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा या डिवाइड कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर में प्रेजेंट हो। इसलिए ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। जिसका एग्जांपल हमने दे दिया है, दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर में है, मल्टीप्लाई किया तो भी नेचुरल नंबर में है, लेकिन सब्सट्रैक्ट किया तो ये है, लेकिन ऐसा किया तो नहीं है। तो है भी और नहीं भी। तो अगर एक भी रिजल्ट नहीं है तो वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, डिवाइड भी नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन ऑपरेशन सेटिस्फाई किस सेट में करता है। तो अब अगर यदि कोई ऑपरेशन, इफ एन ऑपरेशन ये नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी जो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वही बाइनरी ऑपरेशन भी कहलाएगा। जैसे सब्सट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज ए बाइनरी, यही सब्सट्रैक्शन का जो केस था, ऑपरेशन था सब्सट्रैक्शन का, ये नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं था क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। लेकिन यही सब्सट्रैक्शन का जो आपका ऑपरेशन है ये इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब आ जाइए कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर कोई भी ऑपरेशन है उसको अगर ए से बी में ऑपरेशन यूज किए और बी से ए में या दोनों इक्वल आ गया तो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ में ए और बाइनरी बी और तब बाइनरी सी करे, यहाँ बी सी में पहले बाइनरी यूज करके ए में बाइनरी करे तो वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। जैसे आपको देखिए एडिशन का जो ऑपरेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, यानी बाइनरी ऑपरेशन है, और कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, सबका करता है। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन ये तीनों को सेटिस्फाई करता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर, जेड मतलब सेट, वो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन वो नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, कोई को सेटिस्फाई नहीं करता है। चूंकि आप देखिए दो इंटीजर लिए 3 और 5 और दोनों को सब्सट्रैक्ट किए तो -2 आया, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और 5 और 3 को भी सब्सट्रैक्ट किए तो 2 आया, तो ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ को या एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 और 5 का माइनस और 5 और 3 का माइनस में यहाँ दोनों जगह सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज किए तो रिजल्ट सेम नहीं आया, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ लेंगे, तब इस पर हम क्वेश्चन भेजेंगे, तब कंसेप्ट। लेकिन पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो हमें फ़ोन कीजिए, ठीक है।